जय हिंद। स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कुरिया एकेडमी पे। आज हम देखेंगे पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति। इसके पहले सीरीज में हम लोग अबुझमाड़िया और बैगा जनजाति पर देखे थे। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं पहाड़ी कोरवा पे। ठीक, तो पहाड़ी कोरवा के बारे में बात करें तो ये जो जनजाति है वो कोलारियन समूह से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपका कोलारियन समूह से ये क्या है? संबंधित है। ठीक है, पहाड़ी कोरवा विशेष तौर से इस कोलारियन समूह में देखें तो एक जनजाति है जो है क्या? कोरवा। यही कोरवा जनजाति दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक, एक को बोलते हैं डिहारी या दिहाड़ी और दूसरे को बोलते हैं पहाड़ी। ठीक, तो डिहाड़ी, डिहारी या डिहाड़ी, इसका मतलब डीह में रहने वाला, और डीह का मतलब आपका क्या? गांव। ठीक, डी का मतलब क्या? गांव। मतलब गांव में, मतलब मैदानी भागों में रहने वाला कोरवा जनजाति और पहाड़ी भागों में रहने वाला कोरवा जनजाति। तो पहाड़ी भाग में रहने वाले कोरवा जनजाति को पहाड़ी कोरवा बोलते हैं। ठीक, जबकि मैदानी भाग में या गांव वाले क्षेत्र में रहने वाले कोरवा जनजाति को दिहाड़ी कोरवा बोलते हैं। ठीक, तो जो विशेष पिछड़ी जनजाति के कैटेगरी में जो शामिल है वो कौन सा शामिल है? आपका पहाड़ी कोरवा शामिल है। दिहाड़ी कोरवा आपका विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल नहीं है। ठीक, चलिए, ये जो पहाड़ी कोरवा है उसको हम लोग बेनबरिया के नाम से भी जानते हैं। मतलब पहाड़ी कोरवा को ही क्या बोलते हैं? बेनबरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेनबरिया। ठीक है, अब ये विशेष पिछड़ी जनजाति है, इसका मतलब ये है कि इसकी साक्षरता दर क्या है? बहुत कम है। जनसंख्या भी क्या है? बहुत कम है ना। तो विशेष पिछड़ी जनजाति में हम उसी को ही शामिल करते हैं जिसकी जनसंख्या या तो रुक गई हो या तो कम हो रही हो। ये क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया उसके साक्षरता दर कम हो, और तीसरा क्राइटेरिया देखते हैं कि वो समाज की मुख्य धारा से दूर हो। मतलब क्या है? आदिम जीवन पद्धति, मतलब अभी भी जो उनका जो उत्पादन जो है वो कृषि से पहले का है ना। मतलब आपका ये बोल सकते हैं कि शिकार उनका जीविका का मुख्य साधन। ऐसे जनजाति को हम लोग विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल करते हैं। तो उसमें एक पहाड़ी कोरवा है। ठीक है, इस पहाड़ी कोरवा के बारे में बात करें तो लगभग इसकी जो जनसंख्या है वो 44,000 के आसपास। 44,000 से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, वहीं पर हम इसके बारे में बात करें, साक्षरता के बारे में बात करें तो लगभग 22% इसकी क्या है? साक्षरता है। लिटरेसी रेट जो है वो 22.02% है ना। पॉपुलेशन की बात करें तो 44,000 प्लस। ठीक है, तो एक तरीके से देखें तो जनसंख्या फिर भी ठीक ही है। 44,000 है, क्योंकि हम बात करें बिरहोर की तो उसकी जनसंख्या तो 3,000 है। हाँ, लेकिन बैगा जनजाति वो तो बहुत ज्यादा है। विशेष पिछड़ी जनजाति में सबसे ज्यादा जनसंख्या लगभग 88,000 के आसपास। तो उसके कंपेयर में जनसंख्या तो कम है, लेकिन साक्षरता तो क्या है? कम ही है ना। तो ये दो क्राइटेरिया पे हम लोग इसको विशेष पिछड़ी जनजाति में इसको शामिल कर लिए। ठीक है, तो किसको? पहाड़ी कोरवा को, ना कि दिहाड़ी कोरवा को। पहाड़ी कोरवा को और किस नाम से जानते हैं? बेनबरिया के नाम से जानते हैं। किस समूह की जनजाति है ये? तो ये है कोलारियन समूह की एक जनजाति है। साक्षरता कितनी है आपका? लगभग 22%। जनसंख्या के बारे में बात करें तो लगभग आपका 44,000। चलिए, और बात करें इसके जो कोरवा जनजाति के बारे में, तो कोरवा जनजाति का एक जाति पंचायत होता है जिसको हम लोग मयारी या मैयारी के नाम से जानते हैं। तो कोरवा जनजाति का जो जातिगत पंचायत है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मयारी बोलते हैं या मैयारी के नाम से जानते हैं। और इसका जो मुखिया होता है, हेड होता है, उसको मुखिया के ही नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, मुखिया को किस नाम से, मतलब उसके जाति का जो प्रमुख होता है उसको किस नाम से जानते हैं? मुखिया के नाम से जानते हैं। लेकिन वही अगर कई स्तर पर हो जाए, है ना, मतलब परिक्षेत्र की बात करें, अगर एक गांव का मुखिया है तो उसको मुखिया ही बोलेंगे। लेकिन अगर एक से अधिक गांवों के जो मुखिया का जो हेड होता है उसको हम लोग टोलादार के नाम से जानते हैं। तो टोलादार इसका क्या हो गया? पंचायत का जो परिक्षेत्र जो होता है उसका जो मुखिया है उसको टोलादार, और ग्राम पंचायत का या मतलब उसके जाति पंचायत का जो मुखिया होता है उसको मुखिया के नाम से ही हम इसको जानते हैं। चलिए, बात करें संस्कार की, तो संस्कार में एक प्रमुख संस्कार है इसका दरहा। कौन सा? दरहा। दरहा में क्या करते हैं? आग से दागते हैं। किससे? आग से, जलते हुए आग से निशान बनाते हैं।
क्या बनाते हैं, निशान बनाते हैं। किसका? जो 8 से 10 वर्ष का जो बालक रहेगा, है ना, कितने से, 8 से 10 वर्ष की उम्र में जो पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग हैं, बच्चे हैं, उसमें आग से निशान बनाते हैं। ठीक है, और ये जो निशान है वो 1-2 निशान नहीं होता है, लगभग आपका 10 से 12, 10 प्लस ही बोल दो, 10 से ज्यादा निशान उसके शरीर पर निशान बनेंगे, मतलब आग से दागेंगे। तो आग से दागने के कारण इसको ही क्या बोलते हैं, दरहा बोलते हैं। और ये एक प्रमुख संस्कार है, मतलब कोरवा, पहाड़ी कोरवा जनजाति में ये दरहा मतलब सबको आग से दागना ही है। ठीक है, इनका जो मृतक संस्कार होता है इसको हम लोग नवा धाती के नाम से जानते हैं। तो मृतक संस्कार होता है क्या आपका, नवा धाती मृतक संस्कार होता है। साथ ही साथ ये मृतक संस्कार जो होता है वो 10 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक, 10 दिनों तक। जनरली अन्य जातियों में भी ये मृतक जो रहता है, मृतक संस्कार जो होता है वो 10 दिनों तक चलता है, 10 गात्र तक। ठीक है, और इसमें कुमारी भात, हाँ, मतलब ये इन लोगों का एक तरीके से एक समझ सकते हो कि मृत्यु भोज, है ना, इसका विशेष परंपरा है। किसका, कुमारी भात का। तो मृतक संस्कार के अंतर्गत 2 चीज पहाड़ी कोरवा पे है, एक है नवा धाती और दूसरा आपका क्या, कुम्हारी भात, है ना। दरअसल मृतक संस्कार नहीं है, लेकिन ये अलग संस्कार है जो 8 से 10 वर्ष के बच्चों को आग से दागा जाता है। नेक्स्ट बात करें इसके प्रमुख त्योहार और नृत्य के बारे में बात करें पहाड़ी कोरवा का, तो इसका जो प्रमुख त्योहार है कर्मा है ना। कर्मा अधिकतर जनजातियों का त्योहार होता है, नृत्य होता है ना। बैगा जनजाति में भी देखिए प्रमुख त्योहार इसका कर्मा है ना। तो यहाँ पर जो पहाड़ी कोरवा का प्रमुख त्योहार है वो क्या है, कर्मा है, प्रति वर्ष होगा। लेकिन एक इसके अलावा एक और प्रमुख त्योहार है, वो है आपका क्या, सिंगरी। लेकिन ये जो सिंगरी है वो क्या होता है, प्रत्येक 5 सालों में एक बार आता है। मतलब ये हर वर्ष नहीं होता है सिंगरी, कितने सालों में आएगा, 5 वर्षों में एक बार होगा आपका। ठीक है, 5 वर्षों में एक बार होगा। ठीक, इसी त्योहार के सिलसिले में चले हम तो दमनच। ठीक है, ये इसका क्या होता है, नृत्य होता है। क्या है ये, त्योहार तो नहीं है, नृत्य है, लेकिन एक विशेष अवसर पर किया जाता है ये दमनच नृत्य। कब किया जाता है, तो ये विवाह के समय किया जाता है। ठीक है, तो विवाह में, पहाड़ी कोरवा में विवाह के समय में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो दमनच नृत्य किया जाता है। और दमनच नृत्य के बारे में एक खास बात यह है कि जितने भी जनजातियों में नृत्य है उसमें सबसे भयानक नृत्य, सबसे भयानक नृत्य का दर्जा दिया गया है किसको, दमनच नृत्य को। जैसे सबसे सुंदर नृत्य की बात करें तो गौर नृत्य आता है, वैसे ही सबसे भयानक नृत्य में दमनच नृत्य की बात करते हैं। चलिए, हंडिया के बारे में बात करें तो हंडिया इसका क्या होता है, प्रमुख पेय पदार्थ होता है। हंडिया क्या होता है, इसका प्रमुख पेय पदार्थ होता है, जो किससे बनता है, आपका चावल से बनता है। ठीक है, किससे बनेगा, आपका चावल से, है ना। जनजातियों में विशेष, कुछ विशेष जनजाति है जिसके में पेय पदार्थ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसमें एक जगह है आपका कुंबा। कुंबा क्या होता है, ठीक है, तो ये एक झोपड़ी है या एक कमरा बोल सकते हैं, अलग से एक झोपड़ी बनाए रहते हैं घर में, घर के बाहर, है ना, या बोल सकते हैं कमरा बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या काम करता है ये कुंबा, तो प्रसव जो होता है वो पहाड़ी कोरवा में प्रसव स्थल को ही क्या बोलते हैं, कुंबा बोलते हैं। मतलब इन लोग जहां पर रहते हैं, इनका जो बेडरूम रहता है, मुख्य आवास रहता है, वहां पर ये लोग नहीं करते। जैसे हम लोग अबुझमाड़िया जनजाति में देखे थे, किसमें, अबुझमाड़िया जनजाति में देखे थे, क्या देखे थे, वेंडू कुर्मा। क्या देखे थे, वेंडू कुर्मा की बात करें तो प्रसव स्थल, मतलब प्रसव होने के लिए या रजस्वला स्त्री को रखने के लिए अलग सा जगह होता था जिसको वेंडू कुर्मा बोलते थे। वैसे ही पहाड़ी कोरवा जनजाति में प्रसव स्थल को क्या बोलते हैं, कुंबा बोलते हैं। ठीक, डोंगिन क्या है, तो डोंगिन जो होती है वो क्या है, प्रसव कराने वाली स्त्री को बोलते हैं, प्रसव कराने वाली स्त्री। जैसे हम लोग गौंजी देखे थे, किसमें, बैगा जनजाति में गौंजी, है ना, वो प्रसव कराने का काम करती है। तो वही गौंजी यहाँ पर क्या हो गई है, डोंगिन हो गई है, प्रसव कराने वाली। ठीक, तो ये चीज देखें। नेक्स्ट हम बात करें अभिकरण और इसके प्रकोष्ठ की। ठीक, तो विशेष पिछड़ी जनजातियों के सुधार के लिए, समाज मुख्य धारा में लाने के लिए, उनके लिए विकास अभिकरण और विकास प्रकोष्ठ, मतलब आपका अभिकरण मतलब एजेंसी और प्रकोष्ठ मतलब आपका सेल। एजेंसी का जो मेन काम होता है
वो विशेष पिछड़ी जनजाति जिसके लिए बनाया गया है उसके लिए नीति निर्माण करना, जबकि प्रकोष्ठ क्या करता है, जो नीति निर्माण हुआ है उसको क्षेत्र में मतलब जमीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन करना। तो हम बात करें किसके लिए, पहाड़ी कोरवा के लिए। अब पहाड़ी कोरवा का जो विस्तार है छत्तीसगढ़ में देखें तो ऊपर वाले भाग में है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर है पहाड़ी कोरवा, तो हम बात करें जसपुर की, हम बात करें बलरामपुर की, और हम बात करें सरगुजा की, ठीक है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा आपका कोरबा। तो ये 4 जिलों में देखने को मिलेगा, बलरामपुर, जसपुर, कोरबा और आपका कौन सा, सरगुजा। इन 4 जिलों में विस्तार है किसका, पहाड़ी कोरवा का। अब इस पहाड़ी कोरवा का 4 जिले में विस्तार है, तो कहां कहां पर क्या क्या चीज होगा, तो एक जगह देखेंगे हम हो जाएगा कोरबा, क्या देख लिए, कोरबा। एक देखते हैं हम जसपुर, ठीक। एक देखते हैं हम सरगुजा में अंबिकापुर, और बलरामपुर का आपका बलरामपुर। ये 4 शहर है, ठीक है। यही चारों जो है वो हेड क्वार्टर है। इनमें से 2 कौन कौन से, अंबिकापुर, कौन सा आपका अंबिकापुर, और एक बात करें हम जसपुर की, तो ये क्या है आपका, जसपुर और अंबिकापुर जो है वो विकास अभिकरण का मुख्यालय है। पहाड़ विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण, जिसका मुख्यालय कहाँ पर मिलेगा आपको, अंबिकापुर में मिलेगा और जसपुर में मिलेगा, है ना। तो ये दोनों जगह हेड क्वार्टर है, यहीं पर से नीति निर्माण का काम होता है, ठीक है। पर उसको क्रियान्वयन करने के लिए जो प्रकोष्ठ होता है उसका जो मुख्यालय है, एक मिलेगा आपको बलरामपुर में, बलरामपुर, और दूसरा मिलेगा आपको कोरबा पे। कहां पर मिलेगा आपको, कोरबा पे, ठीक है। तो ये जो अंबिकापुर है वो सिर्फ पहाड़ी कोरबा के लिए है, लेकिन ये जो जसपुर है, इस जसपुर में एक और विशेष पिछड़ी जनजाति रहती है। वो कौन सी है, तो विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर। इसकी जनसंख्या बहुत कम ही है ना। तो बिरहोर और पहाड़ी कोरवा दोनों को मिला करके दोनों के लिए संयुक्त रूप से कहां पर, जसपुर में एक विकास अभिकरण किया गया है ना। तो जसपुर में आपका पहाड़ी कोरवा प्लस आपका क्या, बिरहोर, ये दोनों के लिए है, जबकि अंबिकापुर में आपका सिर्फ पहाड़ी कोरवा के लिए है। वैसे ही बलरामपुर में बात करें विकास प्रकोष्ठ की, तो बलरामपुर में पहाड़ी कोरवा बस के लिए है, लेकिन कोरबा में आपका बिरहोर प्लस पहाड़ी कोरवा प्लस आपका बिरहोर, ये विकास प्रकोष्ठ आपको कहां पर देखने को मिलेगा, आपको कोरबा में देखने को मिलेगा। तो 2 विकास प्रकोष्ठ और 2 विकास अभिकरण आपको देखने को मिलेगा, कहां कहां, अंबिकापुर, जसपुर और बलरामपुर और कोरबा पे। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते थे उसके बारे में चर्चा की, है ना। जो फैक्ट छूट गया होगा उसको हम एमसीक्यू के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक। थैंक यू।